And welcome students. My name is G.S. Rawat. I am PhD मैथमेटिक्स इन केंद्रीय विद्यालय बरगढ़। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास मेनली जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो मोड और मीडियन है। हमने 3.1 के अंदर मीन या अरिथमेटिक मीन और रेंज हमने कवर कर लिया है। बेसिकली ये डाटा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स का मार्क देखा, जैसे कि 34, 63, 80, 45, 46, 47, इस तरीके से आपके पास 6 स्टूडेंट्स का मार्क दे रखा है। तो मार्क में से एक डाटा निकालना, इन मार्क में से एक डाटा निकालना मतलब उन नंबर्स का, उन डाटा का रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन के अलावा जो हमारे पास 3.2 में यूज़ होंगे मोड और मीडियन, ये हमारे पास क्या होते हैं, इन डाटा का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि इन डाटा को यूज़ ना करके हम इनके बदले में किसी एक नंबर को इनका लीडर बना दे, इनका रिप्रेजेंटेटिव बना दे, और वो नंबर हम निकालते हैं। उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास अरिथमेटिक मीन था, दूसरा हमारे पास मोड है, तीसरा हमारे पास मीडियन है। तो इसमें हम मोड को समझेंगे कि मोड क्या होता है। तो मोड को समझने के लिए अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास आशुतोष है और आशुतोष के पास एक कपड़े की दुकान है। आशुतोष के पास एक कपड़े की दुकान है और उस कपड़े की दुकान में डिफरेंट साइज़ के शर्ट है। सपोज़ करते हैं कि पहला जो शर्ट है उसका साइज़ है 28 सेंटीमीटर, दूसरे टाइप का जो शर्ट है उसका साइज़ है 30 सेंटीमीटर, तीसरा जो शर्ट है वो हमारे पास है 34 सेंटीमीटर, और फोर्थ नंबर का जो शर्ट है वो हमारे पास है 26 सेंटीमीटर। ये आशुतोष की दुकान में डिफरेंट साइज़ के शर्ट है। मतलब शर्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 टाइप के शर्ट ही उसकी दुकान के अंदर हैं। तो मतलब कस्टमर जाता है तो कस्टमर 38 सेंटीमीटर का शर्ट नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी दुकान के अंदर है ही नहीं, लेकिन कस्टमर उसकी दुकान के अंदर जाता है 30 सेंटीमीटर के कितने भी शर्ट खरीद सकता है, जितने की उसके दुकान के अंदर हैं। तो आशुतोष क्या करता है, आशुतोष एक दिन अपने जितने भी शर्ट को सेल करता है उसका रिकॉर्ड रखता है, और रिकॉर्ड रखने पर वो देखता है कि जो फर्स्ट कस्टमर आया था, फर्स्ट कस्टमर ने जो शर्ट ख़रीदा था उसका साइज़ था 26 सेंटीमीटर। दूसरा कस्टमर आया, उसने जो शर्ट ख़रीदा उसका साइज़ था 30 सेंटीमीटर। तीसरे कस्टमर ने जो शर्ट ख़रीदा उसका साइज़ था 34 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 32 का तुम्हारे पास सही नहीं है तो हम ले लेते हैं 30, 28, 26, 30। सपोज़ उसने 3, 3, 6 to 8 शर्ट उसने बेचे हैं और 8 शर्ट का डिफरेंट साइज यहाँ उसने नोट कर लिया। अब आशुतोष इस डाटा की हेल्प से, ये हमारे पास क्या है, इस डाटा की हेल्प से वो ये पता लगाना चाहता है कि उसको अपने स्टॉक के अंदर किस साइज़ की शर्ट मैक्सिमम रखने चाहिए, है ना। दुकानदार के पास होता है ना बहुत सारे शर्ट होते हैं, तो दुकानदार चाहता है कि जो शर्ट ज़्यादा बिके उसका स्टॉक उसके पास ज़्यादा हो। तो आशुतोष यहाँ पे दुकानदार है और आशुतोष चाहता है कि वो किस साइज़ के शर्ट का स्टॉक सबसे ज़्यादा रखे, और उसके लिए उसने ये डाटा कलेक्ट किया है। अब इस डाटा से एक चीज़ बताइए, वो किस तरीके से पता करेगा कि उसको किस साइज़ का शर्ट का स्टॉक सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। तो सिंपली जो शर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो शर्ट सबसे ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, तो यहाँ से हमें देखने पर पता चलता है कि 30 एक कस्टमर, दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, 4, मतलब 4 कस्टमर ऐसे थे जिसने 30 सेंटीमीटर साइज़ वाला शर्ट ख़रीदा, और बाकी का 34 का एक ख़रीदा है, 28 का भी एक ख़रीदा है, 26 का भी दो खरीदा है। तो हम कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर साइज़ वाला
सबसे ज़्यादा पॉपुलर है या फिर सबसे ज़्यादा लोगों को फिट आता है। तो आशुतोष डिसाइड करता है कि उसके पास स्टॉक में सबसे ज़्यादा 30 सेंटीमीटर साइज़ वाले शर्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने इन डिफरेंट डाटा में से, ये हमारे पास डाटा दे रखा था, इस डिफरेंट डाटा में से हमने एक नंबर निकाला और वो नंबर हमारे पास निकला है 30 सेंटीमीटर। क्या निकला है? 30 सेंटीमीटर। और इसी 30 सेंटीमीटर को हम इस डाटा का मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड। इस डाटा के लिए ये 30 सेंटीमीटर को हम मॉड कहते हैं। मॉड का सिंपली मतलब क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट। मोस्ट फ्रीक्वेंट, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा को हम मॉड कहते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि व्हेन गोइंग ऑन ए पिकनिक, इफ़ वन फ्रूट कैन बी बॉट फॉर एवरीवन, विच इज़ द फ्रूट दैट वी वुड गेट। सपोज आपकी क्लास पिकनिक पे जा रही है और पिकनिक पर कंडीशन ये है कि हम एक स्टूडेंट के लिए एक फ्रूट ही ले जा सकते हैं। तो अब हर स्टूडेंट का चॉइस डिफरेंट है। किसी का चॉइस एप्पल है, किसी का चॉइस बनाना है, किसी का चॉइस ऑरेंज है। तो इस तरीके से डिफरेंट चॉइस है। लेकिन क्लास टीचर रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम इतने सारे डिफरेंट फ्रूट्स खरीद नहीं सकते, हम एक ही टाइप का फ्रूट्स खरीदेंगे। और एक ही टाइप का फ्रूट्स कौन सा खरीदेंगे? अब हम बनाना खरीदेंगे या एप्पल खरीदेंगे या फिर ऑरेंज खरीदेंगे या फिर क्या खरीदेंगे? तो इसको कलेक्ट करने के लिए क्लास टीचर क्या करता है? सबसे उनकी चॉइस पूछता है। तो सपोज 6 स्टूडेंट हमारे पास है, 6 स्टूडेंट हमारे पास हैं और 6 स्टूडेंट में से पहले स्टूडेंट को पूछता है और पहला स्टूडेंट टीचर को बताता है कि उसको बनाना चाहिए। दूसरे स्टूडेंट को पूछता है तो वो बताता है कि उसको एप्पल चाहिए। तीसरा स्टूडेंट को पूछता है तो वो बताता है कि उसको ऑरेंज चाहिए। फोर्थ वाला फिर से एप्पल बताता है, 5 वाला भी एप्पल बताता है और 6 वाला स्टूडेंट है वो फिर से ऑरेंज बता देता है। तो यहाँ पे टीचर्स कौन सा फ्रूट, अगर उसको एक फ्रूट की कंडीशन दे रखी है तो वो कौन सा फ्रूट लेके जाएगा? वो लेके जाएगा एप्पल, क्योंकि यहाँ पे एप्पल जो हुआ है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। क्योंकि एप्पल यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम। ऑरेंज यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हुआ है? 2 टाइम। और बनाना यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है? वो सिंपली हमारे पास 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो हमारे पास मॉड है। तो इस केस के अंदर मॉड क्या हो गया? वो हो गया आपके पास एप्पल। तो टीचर्स पिकनिक पर जाने के लिए एप्पल लेकर जाएगा। तो यहाँ से आपको मोड क्लियर हो गया होगा कि मोड क्या होता है। मोड का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा आपको दे रखा है उसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ कौन होता है, और वो हमारे पास होता है मोड। उसको हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। अब मोड के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा कि मोड कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास एक क्रिकेट के प्लेयर द्वारा 11 डिफरेंट इनिंग में कितने कितने रन बनाए गए हैं वो हमारे पास डाटा दे रखा है। सपोज उसने फर्स्ट इनिंग में बनाए 6, सेकेंड में बनाए 15, थर्ड में बनाए 120, फोर्थ इनिंग में बनाया है 50, फिफ्थ इनिंग में बनाया है 100, देन 80, देन 10, देन 15, देन 8, देन 10, देन 15। और इस डाटा का हमको मोड निकालना है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक क्रिकेट का प्लेयर है और वो प्लेयर क्या करता है, 11 टाइम बैटिंग करता है और उसके स्कोर यहाँ पे ये दे रखा है। तो इस स्कोर का आप हमें मोड निकाल करके दीजिए। तो मोड निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस डाटा को चेक करेंगे कि कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ एग्जांपल में देखोगे 15 जो दिख रहा है, 15 फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ, देन 15 सेकेंड टाइम रिपीट हुआ और 15 थर्ड टाइम रिपीट हुआ। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे 15 यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। 15 is the most frequent number in this data, that's why the mode is 15। 15 यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हो रहा है। देखो 10 कितना टाइम रिपीट हो रहा है, 10 एक टाइम हुआ, 2 टाइम,
बाकी सारे नंबर तो हमारे पास सिर्फ एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। तो 15 मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम रिपीट होने की वजह से इस क्वेश्चन में हमारे पास मोड क्या हो गया, मोड इज़ 15। ओके, तो इस तरीके से मोड निकाला जाता है। सपोज हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हमारे पास 15 स्टूडेंट है और 15 स्टूडेंट्स हमारे पास मैथमेटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट स्कोर करते हैं, और वो स्कोर यहाँ पे ये है 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। ये डाटा हमारे पास दे रखा है 15 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स टेस्ट में कितना मार्क आया है, और इस डाटा का सपोज हमको मोड निकालना। तो मोड हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डाटा कौन सा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले 19 कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो 1, देन इसके अंदर देखोगे तो 19 और आपके पास कहीं पे नहीं, तो 19 रिपीट हुआ 1 टाइम। फिर इसके पास 25 पता है, तो 25 कितनी बार रिपीट होता है, 1, देन 2, ओनली 2। 25 हमारे पास रिपीट होता है 2 टाइम। देन 23 कितनी बार रिपीट होता है, 1, एंड देन there is no 23, that's why 23 is repeating only once. now 23 के बाद आता है 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, देन 4, 24 टाइम रिपीट हो गया। उसके बाद देखो 9 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 9, 1, इसके बाद 9 हमारे पास और रिपीट नहीं हो रहा, तो 9 एग्जैक्टली एक ही बार रिपीट हो रहा है। 9 के बाद हमारे पास नंबर आ रहा है 15 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 एंड ओनली वंस। 10 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट नंबर 10, तो 10 हमारे पास रिपीट हो रहा है 1 ओनली वंस। 10 के बाद हमारे पास 5 है, तो 5 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 ओनली वंस। 5 के बाद 16 है, तो 16 भी हमारे पास देखोगे तो सिर्फ एक टाइम रिपीट कर रहा है। 16 के बाद 25 हमने देख लिया, 20 देख लिया। 24 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, वो भी आपके पास एक बार रिपीट हो रहा है। और 24 के बाद यहाँ पे आ रहा है 12, और 12 भी हमारे पास एक टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व आप करोगे तो ऑब्ज़र्व करने से आपको पता चलेगा कि जो नंबर 20 है वो 20 हमारे पास मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम। तो मैक्सिमम टाइम रिपीट होने की वजह से हमारे पास इस डाटा का मोड क्या हो गया, ये मोड हमारे पास आ गया 4। ओके, तो इस तरीके से मोड निकाला जाता है। अब इस डाटा को थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज वे में भी इसका आंसर कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 3 टाइप का कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मार्क्स, यहाँ पे टेली मार्क्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द टेली मार्क्स के बाद टेली मार्क्स को इन नंबर्स, है ना, टेली मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको नंबर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ से भी हमारे पास मोड का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से हम मोड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा मीडियन। क्या कॉन्सेप्ट का नाम है, मीडियन। देखो डाटा के नेचर से हमें पता करना होता है कि हमें क्या निकालना है, मीन निकालना, मोड निकालना या मीडियन निकालना। सपोज़ आपके पास ये गेट दे रखा है और अब हमको एक गेट बनाना है हमारे घर के लिए। सपोज़ ये आपके पास पीयूष है और पीयूष के घर पर एक गेट बनाना है, और अब गेट की हाइट क्या होनी चाहिए तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर आपके पास पीयूष के घर में 5 मेंबर है और 5 मेंबर में से उनका जो हाइट है वो 135 सेंटीमीटर है, दूसरे का 140 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट का 145 सेंटीमीटर है, एक का 150 सेंटीमीटर है, एक 145 सेंटीमीटर है। तो ये 5 मेंबर का डिफरेंट उनका हाइट है। तो अब जो गेट बना रहे हैं
उसका हाइट क्या आना चाहिए। तो हाइट हमारा कितना आना चाहिए 150 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हाइट में जो सबसे बड़ा हमारे पास मेंबर है, फैमिली मेंबर, उसका जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है। तो अगर हम गेट को 150 सेंटीमीटर से छोटा रखेंगे तो हमारे पास वो गेट किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमें गेट की जो हाइट है वो हमारी 150 सेंटीमीटर से बड़ी ही होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तुम डाटा को देखोगे तो इस डाटा का मोड कितना आ रहा है, मोड हमारे पास आ रहा है 145 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर। तो मोड 145 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन हमें डाटा से क्या रिक्वायरमेंट है 150 सेंटीमीटर, है ना। 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब 150 सेंटीमीटर यहाँ से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है जो डाटा हमें दे रखा है उसमें से हमेशा हमारे पास मोड निकालने से काम चल जाता हो, ऐसा नहीं है। कई बार हमें अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ता है, कई बार मोड निकालना पड़ता है, कई बार मीडियन निकालना पड़ता है, और कई बार और चीज़ें भी निकालनी पड़ती हैं जो कि हमारी क्लास के अंदर नहीं है। तो यहाँ से इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हर जगह हम मोड नहीं निकाल सकते, मीडियन नहीं निकाल सकते। वो डाटा के नेचर पे डिपेंड करता है कि जैसा डाटा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो पीयूष है वो पीयूष किस हाइट का गेट बनवाएगा, जिसका हाइट कितना हो 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। दैट्स क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ से ये जो एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल से मैंने आपको ये दिखाया था कि डाटा हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब मीडियन किस केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज़ आपके पास गेम टीचर है, जितना लिखा है आपको शायद विजिबल नहीं हो, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गेम टीचर है और गेम टीचर क्या चाहता है, उसके पास 17 स्टूडेंट है, 17 स्टूडेंट सॉरी। अब 17 स्टूडेंट्स के हाइट हमारे पास डिफरेंट हाइट सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है, और वो हमारे पास क्या है 106 सेंटीमीटर, 110, ठीक है, 123, 125, 117, 120, 112, 115, 110, 120, 115, 102, 115, 115, 109, 115, 101। हमारे पास गेम टीचर है और गेम टीचर के पास 17 स्टूडेंट है जिनका हाइट यहाँ पे दे रखा है। अब जो गेम टीचर है वो क्या चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांटें, इन स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांटेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और वो चाहता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हो, इक्वल हो। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या चाहिए, इक्वल चाहिए उसको, दोनों को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है वो दोनों में उसको इक्वल चाहिए। 17 है तो हम 8 ले लेते हैं, 8 स्टूडेंट इसमें भी चाहिए, 8 स्टूडेंट इसमें भी चाहिए, और एक को बना लेंगे हम एम्पायर। और गेम टीचर ये रिक्वायरमेंट करता है कि यहाँ पे जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर हाइट से छोटे हो, कि जैसे कि मैंने हाइट दे दिया 115, तो ग्रुप ए के अंदर जैसे कि 115 सेंटीमीटर से छोटे सारे के सारे होने चाहिए, 115 सेंटीमीटर से छोटे होने चाहिए, और दूसरे ग्रुप में 115 सेंटीमीटर से के बराबर या बड़े होने चाहिए। तो इस तरीके से हमें ग्रुप बनाना है। मैंने यहाँ 115 एक एग्जांपल लिया, और यही नंबर हमें निकालना है कि हम ऐसा कौन सा हाइट चूज़ करें कि उसके बेस पर स्टूडेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से पहले ग्रुप में उस हाइट से सारे छोटे हो और दूसरे ग्रुप में उस हाइट से सारे बड़े हो, और दोनों में स्टूडेंट हमारे पास इक्वल आने चाहिए। तो वो डाटा हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर इस तुम डाटा को हम सपोज़ अगर
मीन निकालते हैं, अगर इस सपोज इस डाटा का अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन आपके पास आता है, आप मीन वाले प्रोसीजर पे जाइए और मीन अगर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 113.5 और 113.5 के बेस पे अगर हम करेंगे तो हमारे पास 2 ग्रुप बनेंगे और 2 ग्रुप में से पहले ग्रुप में 7 स्टूडेंट आएंगे, दूसरे में 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ग्रुप में हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इक्वल नहीं आए, इसका मतलब मीन वो नंबर नहीं है, मीन वो हाइट नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर मोड भी आप निकालेंगे तो मोड से भी आपके पास ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में किस हाइट के बेस पे डिवाइड किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं मीडियन। जो नया चीज़ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे उसका नाम क्या है, मीडियन। ठीक है, जब ऐसे ग्रुप में डिवाइड करना हो तो अब तब हम निकालते हैं मीडियन। और मीडियन निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है, जितना सारा भी डाटा है उस डाटा को हम क्या है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद हम देखते हैं कि मिडिल में नंबर क्या आ रहा है, मिडिल में कौन सा नंबर है एग्जैक्टली मिडिल में। जैसे कि अगर इसको हम ऑर्गेनाइज करें, इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो आपके पास आ रहा है 101, 102, 106, 109, 110, 110, 112, 115, 115, then 115, then 115, 117, 120, 120, 123 एंड 125। इस तरीके से मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो बीच में कौन सा आ रहा है, देखो 1 2, क्योंकि अगर आपके पास 17 है तो 8 आपके पास इस साइड रहेंगे, 8 इस साइड में रहेंगे, तो 9th वाला नंबर होगा वो मिडिल में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पे ये नंबर आ रहा है, तो 9 के इस साइड वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे, 9 के इस साइड वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मीडियन क्या निकल के आता है, 115 सेंटीमीटर इन हाइट्स का हमारे पास मीडियन निकल के आता है। यहाँ पे हम एग्जांपल से देखेंगे कि मीडियन, एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से हम मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आपके पास 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास का वेट आपके पास दे रखा है और वेट आपके पास किलोग्राम में दे रखा है, और पहले स्टूडेंट का है 38 kg, दूसरे स्टूडेंट का है 42 kg, तीसरे स्टूडेंट का है 35 kg, फोर्थ स्टूडेंट का है 37 kg, देन 45 kg, 50 kg, 32 kg, 43 kg, 43 kg, 40 kg, 36 kg, 38 के बाद 43, 38, 47। और इन डाटा का हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखेंगे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे से हमको स्टार्ट करना है। तो सबसे छोटा नंबर अगर इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 32 हो गया। 32 के बाद देखो यहाँ पे 38, 35, 37 एंड ये आ रहा है, और अब मुझे लग रहा है कि 35 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है। जो भी नंबर आप लिख चुके हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि वो नंबर आपने लिख लिया है। तो 35 हो गया। 35 के बाद कौन आ रहा है, इसके अंदर देखोगे तो 36, तो 36 के बाद कौन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 37 के बाद कौन आ रहा है, 37 के बाद यहाँ पर आ रहा है 38, फर्स्ट वाला 38, देन सेकंड वाला 38, देन थर्ड वाला 38 हो गया। 38 के बाद 39 देखो तो यहाँ पे 39 कहीं पे नहीं आ रहा है। 40 देखो तो 40 ये आ रहा है, तो 40 के बाद 41 यहाँ पे कहीं पे नहीं आ रहा है। 42 यहाँ पे ये आ रहा है, तो 42 के बाद यहाँ पे आ रहा है 43,
देन 43, 43 3 टाइम आ रहा है, 43, 43, 43, 43 के बाद 44 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है, 45 एक बार आ रहा है, देन 45 के बाद 46 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, 47 यहाँ पे एक बार आ रहा है, फिर 48 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, 49 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, 50 हमारे पास आ रहा है। अब इनको वापस से काउंट कर लीजिए, ये आपके पास 15 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। तो आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन 15 होने ही चाहिए। टोटल ऑब्जर्वेशन 15, क्योंकि ऊपर भी आपके पास 15 दे रखे, तो अगर कोई छूट गया है तो यहाँ से काउंट करने से आपको पता चल जाएगा। तो ये आपने किस ऑर्डर में रख दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखने के बाद आपको इसका मिडिल वाला नंबर पता करना है ना। जो मिडिल के अंदर है वो ही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है, जिसको हम निकालना चाहते हैं। तो अब 15 के आधे उधर हो जाए, आधे उधर हो जाए, और 15 के बीच वाला क्या बन जाए, एम्पायर। और जो एम्पायर बनेगा वो हमारे पास क्या होता है, मीडियन होता है। तो देखेंगे तो देखो 7 उधर 7 उधर, 7 और 7 14 होता है, और 8वां नंबर का क्या होगा हमारे पास, मीडियन होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 जो नंबर है वो आपके पास 8th पोजीशन पे है, इसलिए इसका मीडियन कितना हो गया, 40 हो गया। अब आपको अगर 8 नंबर का टर्म निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उन ऑब्जर्वेशन में आप एक ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास मीडियन निकल के आ जाएगा। मीडियन कौन से पोजीशन पे आ रहा है ये निकल के आ जाएगा। तो 15 + 1 कितना होता है, 16, 16/2 दैट इज़ आपके पास 8, और 8th पोजीशन पे आपके पास 40 सेंटीमीटर, सॉरी 14 kg है, तो इसलिए आपके पास मीडियन क्या हो गया, 14 kg हो गया। तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं, है ना। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में हम रख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जहाँ से आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मीडियन क्या होता है। सपोज आपके पास डाटा दिया गया है 13, 16, ये आपके पास 3.2 के सारे क्वेश्चन है। 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 एंड 14। ठीक है, कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 9 डाटा है। तो सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी सही लगता है उसमें रखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में डाटा को हमने रखा तो हमारे पास आ रहा है सबसे छोटा वाला नंबर, देखो यहाँ पे नंबर पता चल रहा है 12। तो 12 आपके पास एक बार रिपीट हो गया, दूसरी बार फिर 12 है तो 2 बार आ गया। 12 के बाद देखो 13, फर्स्ट वाला 13, देन सेकेंड वाला 13, फिर 13 के बाद 14 पे आओ, 14 फर्स्ट वाला 14, इसके बाद सेकेंड वाला 14, और उसके बाद थर्ड वाला 14। 14 के बाद देखो 15 कहीं पे नहीं है, 16 है, और फिर आपके पास लास्ट वाला बचता है 17, 18 नहीं है, और 19 है। अब वापस से इन ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन थे, और 9 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब हमको क्या मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं, वो टर्म्स हमारे पास कौन सा आएगा, मीडियन। तो हमारे पास 9 टर्म है, तो 9 में हमने एक ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5। मतलब मीडियन 5 नहीं है, दिस इज़ नॉट द मीडियन, है ना। फिफ्थ टर्म इज़ द मीडियन, ठीक है, इज़ द मीडियन। तो यहाँ पे काउंट कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 14 इज़ द मीडियन। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 14 इज़ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा।
और यहाँ पे अगर मोड भी निकालेंगे तो मोड आपके पास इजीली आपको पता चल रहा है, मोड भी आपके पास 14 है। तो किसी किसी डाटा के अंदर आपके पास मीन और मोड दोनों आपके पास सेम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मीडियन निकल के आ गया। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3.3 और 3.4 करेंगे। तभी तक के लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।